Hello everyone, welcome back to my channel class 8 understanding quadrilaterals. Today we will solve question number 5 from exercise 3.2. Question number 5 स्टार्ट करने से पहले प्लीज जो भी चैनल पे नए हैं लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इससे पहले अपन ने क्वेश्चन 4 तक देख लिए, 3.2 के क्वेश्चन 4 तक देख लिए वीडियो, और नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 है, ए पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। मतलब रेगुलर पॉलीगन है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, सपोज यही है। अब इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, ये पॉसिबल है क्या, इसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल हो वो 22 डिग्री के हो। तो ये देखने के लिए अपन को सबसे पहले क्या पता होता है कि ईच एक्सटीरियर, यहाँ पे क्या दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा या नहीं होगा, ये अपन को इसका बताना है कि ये सही है क्या क्वेश्चन। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल, वो कितना दे रखा है यहाँ पे, गिवन है 22 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 22 डिग्री। अब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, मींस कि ये वाला सम, ये और ये टोटल 3 है साइड्स, तो 3 होंगे। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल वो होता है हमेशा 360 डिग्री, चाहे कोई भी हो एंगल, है ना, कोई भी फिगर हो उसमें 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइड में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, और यही दे रखा है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये अपन को 22 डिग्री गिवन है। तो सबसे पहले अपन इसको ये डिवाइड करके देखते हैं, 360 डिग्री से 22 डिग्री, 22 को, है ना, कि कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अपन करते हैं, 2 से कैंसिल करा 11 आया, 2 से कैंसिल करा 180 आ गया यहाँ पे। तो 180 बाय 11, इट मीन्स ये तो 180 बाय 11 उसमें आएगा ही नहीं, फुल आंसर आएगा ही नहीं, कैंसिल आउट ही नहीं होगा अब इससे। तो इसका मतलब कि ये एक्सटीरियर एंगल ये नहीं है ना। तो यही पूछा, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, ऐसा पॉसिबल है कि हर एक्सटीरियर एंगल, ये वाला भी 22 हो जाए, ये भी 22 हो जाए, किसी का भी आउटर एंगल है उसका एक हर एंगल 22 डिग्री हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको पूरा आंसर लिखेंगे अच्छे से। क्या है, 180 बाय 11 आया, सपोज अपन ने लिखा 180 अपॉन 11, तो इसको लिखेंगे जो कि अपने पास क्या है, विच इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। सपोज अगर होल नंबर होता तो ये पॉसिबल था, और होल नंबर नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। तो अब आंसर में आप क्या लिखेंगे, therefore therefore a regular polygon with measure of, वही लाइन में से पूरा, with measure of each exterior angle is 22 डिग्री, लास्ट में इज नॉट पॉसिबल, लास्ट में क्या लिख देंगे, इज नॉट पॉसिबल। पूरा आंसर से उसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे जिससे मार्क्स कैंसिल होने का कोई चांस ना हो। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, की पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, वाई, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का, है ना। तो कितना है ईच, जबकि इंटीरियर एंगल कितना है 22 डिग्री है, तो क्यों होगा अगर 22 डिग्री है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या ये हो सकता था क्या इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का 22 डिग्री, वाई, और होता तो क्यों होता। तो ईच इंटीरियर एंगल सपोज 22 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल, ये अपन ने बनाया एक पॉलीगन है। अब अपने पास ये है, ये कौन सी लाइन पे है, इंटीरियर एंगल सपोज अपने पास है 22 डिग्री है, और ये लाइन कितनी है 180 डिग्री की लाइन पे है। तो 180 में से तो माइनस करेंगे, लीनियर पेयर बन रहा है ना, तो लीनियर पेयर में 180 से माइनस कर दिया 22 डिग्री को, 158 डिग्री आ गया। अब अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स का वही फॉर्मूला है, 360 डिग्री अपॉन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, measure of each
नंबर ऑफ साइड्स है 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल कितना आया है ईच 158 डिग्री। इससे अपन ने डिवाइड करा तो कैंसिल आउट करा, 180 आ गया ऊपर 2 के 2 से, और 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 79 आ गया 180 अपॉन 79। तो ये नंबर क्या हो गया, विच इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर में नहीं है। अगर होल नंबर में होता कभी भी एंगल 180 अपॉन 79 में तो होते नहीं, एंगल कैसे होते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री 42 डिग्री इस तरह से होते हैं। तो हेंस द पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल, तो ऐसा पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में है ए पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। क्या होगा मिनिमम इंटीरियर एंगल जो अगर पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन, तो उसके लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा। मिनिमम पूछा है तो अपन सबसे पहले क्या लेते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, सबसे छोटा ट्राइंगल ही होता है इसमें। तो इसके हैं 3 साइड्स, इंटीरियर एंगल है ये सपोज एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है। तो इसका टोटल कितना होता है इंटीरियर एंगल, तीनों लाइंस इक्वल है ना, इनका टोटल होता है 180 डिग्री। सबसे पहले अपन करेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस इंटीरियर एंगल पूछा है इसलिए इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आ गया अपना 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये डिवाइड में चला जाएगा, x इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, 6 टाइम्स 60 डिग्री आ गया। ओके, x की वैल्यू आ गई, तो अपन इसको लिखेंगे देयरफॉर द मिनिमम इंटीरियर एंगल। भाई द मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, क्योंकि अपन को इंटीरियर एंगल तो दिया नहीं है, टोटल पता है बस इसका क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन हैव और रेगुलर पॉलीगन हैव 60 डिग्री। कितना हो सकता है 60 डिग्री का, ठीक है। मिनिमम पॉलीगन हैव 60 डिग्री का हो सकता है एंगल। लेट्स कम टू द बी पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है, अगर जब अपने पास मिनिमम कितना था 60 डिग्री है, तो मैक्सिमम मिनिमम से फाइंड आउट करेंगे, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो सिंस द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन है 60 डिग्री था वहां पे, तो मैक्सिमम कितना होगा, ये लीनियर पेयर पे बन रहा है, ये बाहर ये कितना हो गया लीनियर पेयर 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आ गया अपना 120 डिग्री। तो देयरफॉर द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसके लिए एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है 120 डिग्री मैक्सिमम, ठीक है। समझ में आया, ये है एक्सटीरियर एंगल और दिस वन इज इंटीरियर एंगल। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ 3.2 एक्सरसाइज पूरी फिनिश होती है और मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।